हेलो फ्रेंड्स। आज एक बहुत दुखद घटना घटी है। ऐसे ही अभी टाइम ठीक नहीं हो जा रहा है, कोरोना चल रहा है, हर लोग मुश्किल में है, चाहे वो अंदर रह रहे हैं चाहे वो बाहर जा रहे हैं, मुश्किल हालात को फेस कर रहे हैं। ऐसे में जब ऐसी न्यूज आती है, हमारे नौजवान एक्टर जो काफ़ी होनहार थे, इनकी एक्टिंग का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स था। सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने आज सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार को शक्ति दें इस दुख की घड़ी में, ताकि वो इसको सह सकें। लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही एक प्रश्न खड़ा होता है। जब भी कोई अनहोनी घटना घटती है जो नेचुरल नहीं है, उसके साथ कुछ प्रश्न भी खड़े होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों हो रहा है, क्यों हुआ? उस पर सोचना, समझना, विचार करना और आगे इसके लिए अपनी तैयारी करनी, ताकि आगे ऐसा ना हो, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और इसका बहुत ही बैड इफेक्ट चलता रहता है। तो सबसे बड़ी बात है कि सुसाइड क्या चीज़ है, आखिर क्यों? जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है? जिंदगी में सबसे जरूरी जिंदगी ही है। यदि हम इसको ही खत्म कर डालेंगे फिर कुछ नहीं बचता है। इसीलिए जिंदगी में जो चीज बचा के रखना है, हम कुछ और चीज बचाने के लिए प्यार, मोहब्बत, पैसा, स्टेटस, कुछ भी, प्रॉपर्टी, नेम फेम, जो भी है, उसको बचा के रखने के लिए, अपने इमोशंस, उसको बचा के रखने के लिए हम अपनी जान दांव पे लगा देते हैं। जबकि इन चीज़ों से ज़्यादा अहमियत हमारे जान की कीमत होती है। हमारी जो ज़िंदगी होती है वो ज़्यादा अहम है इन सारी चीज़ों से। ये जो फिजिकल चीज़ें हैं, जो भी है, प्रॉपर्टी है, कोई पैसा है, और या एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, प्यार है, मोहब्बत है, इमोशंस हैं, नेम फेम है, ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें। इन सब से भी ज़्यादा जरूरी हमारा ये जीवन है। आज की तारीख में जैसा फिगर है, ऐसे बहुत अपडेटेड फिगर नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में 8 लाख, मतलब 8 लाख व्यक्ति हर साल सुसाइड कर लेते हैं। यानी हर 40 सेकेंड पे एक का आंकड़ा बैठता है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये किसी दूसरे आंकड़े से कतई कम नहीं। जो भी मौत का आंकड़ा होता है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, उन आंकड़ों से कतई कम नहीं है। इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये नेचुरल नहीं है, अननेचुरल है, इसलिए इसको तो हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। चाहे ये आंकड़ा कम भी होता, बहुत छोटा भी होता, तो भी इग्नोर करने लायक नहीं है। और इसमें से लगभग 80% मिडिल इनकम ग्रुप के लोग शामिल होते हैं। लेकिन आजकल ये फिगर इतना उचित नहीं है, क्योंकि आजकल हाई इनकम ग्रुप वाले में से भी, जिन्हें हम समझते हैं मिडिल या लो इनकम वाले समझते हैं, उनको कोई दुख तकलीफ नहीं है, वो बहुत मजे में है। उनमें से भी
ऐसी घटनाएं बहुत निकल के आ रही। तो जो कॉमन नेचर के, ऐसे तो हर फील्ड के ही लोग इसमें हैं शामिल, चाहे वो कॉमन मैन हो, पुअर मैन हो, लेबरर्स हो, चाहे वो आम लाइफ के हों, चाहे वो सेलिब्रिटी हों, चाहे वो कोई लीडरशिप में हों, चाहे स्टूडेंट्स हों, हर तरह के लोगों का इसमें फिगर है। ऐसे पर लाख वर्ल्ड एवरेज जो है पर लाख, ये अलग अलग कंट्री का तो काफी सारा डाटा हो जाएगा। ये 35 to 20 के बीच में पर लाख 35 to 20 एवरी ईयर, ऐसे एक फिगर निकल के आता है। लेकिन ये अमेरिका हो, यूरोप हो, इंडिया हो, सब शामिल है उसमें, एशिया हो। लेकिन जहां वर्ल्ड में जहां भी अशांति है, जिस देश का नाम हम अशांति से जुड़ा हुआ पाते हैं, जैसे इराक है, सीरिया है, अफगानिस्तान है, ड्रास्टिकली वहां ये सुसाइड के केसेस बहुत कम है। जैसे कि जापान का एवरेज, वर्ल्ड का एवरेज यदि 35 to 20 के बीच में रहता है, तो अफगानिस्तान का एवरेज 5.5 पर 1 लाख है। इराक का 3 पर 1 लाख है, और सीरिया का 2.7 और भी कम पर 1 लाख है। क्यों? क्योंकि वहां दूसरे टाइप की घटनाएं इतनी होती रहती है कि लोगों को सेंटीमेंट समझने का मौका ही नहीं मिलता। सेंटीमेंट में लोग जाते ही नहीं हैं, लोग दूसरी बातों में, जो बाहर इतने क्राइसिस हैं, इतना वायलेंस है, उसी में उलझे रहते हैं। अतः दूसरे तरह की मौतें वहां ज्यादा होती हैं और सुसाइड के केसेस कम होते हैं। अब ये सुसाइड है क्या? कोई बीमारी है या क्या है? तो सुसाइड एक सोच है। हालांकि इसके वजह से कैजुअलिटी होती है, तो हम इसको अल्टीमेटली मेडिकल फील्ड में लेकर बीमारी के तौर पे इलाज करते हैं, बट ये थिंकिंग है, ये सेंटीमेंट है, और इस सेंटीमेंट को हम ट्रीट कर सकते हैं, इसको हम बदल सकते हैं, उसके सराउंडिंग्स को, उसके थॉट को, उसके लाइफ स्टाइल को, एवरीथिंग को यदि हम काउंट में लेके उस पर वर्क करें तो ये चेंज किया जा सकता है और ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। यानी कि ये प्रिवेंटेबल है, इसको रोका जा सकता है। ऐसा नहीं है जैसे कोई बीमारी होती है कि ये रोका नहीं जा सकता, इलाज करते हैं, प्रयास तो करते हैं, बट रोका नहीं जा सकता। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, लेकिन ये फुल्ली प्रिवेंटेबल है यदि हम इसको टाइम पे रिकॉग्नाइज कर लें। टाइम पे जो है हम इसको यदि पता कर लें कि किसी व्यक्ति में इस तरह के सेंटिमेंट्स है, टेंडेंसी है, या कोई ऐसा डिप्रेशन में है, चल रहा है, कोई ऐसे डीप इमोशन में चल रहा है, तो हम यदि उसको परख लें पहले ही और उसके जरूरत के मुताबिक यदि हम प्रयास करें तो इसको रोका जा सकता है। अब आगे है कि कैसे रोका जा सकता है। तो इसमें है कि सुसाइड करने कुछ तौर तरीके होते हैं। कोई पॉइजन लेता है, कोई फायर के वजह से, कोई जंप लगा के, कोई ड्राउनिंग में, या कोई हैंग। कॉमन पॉइजन और हैंग ये ज़्यादा, और आजकल जंप भी है, ये ज़्यादा प्रचलित है। तो इसको रोकने का है कि उस एक्सेस को हम लिमिट करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इस तरह के मानसिकता से गुजर रहा है तो उसके एक्सेस को हम लिमिट करेंगे कि वो ऐसी जगह पे या ऐसे वस्तुओं से घिरा ना हो, या ऐसे सिचुएशन में ना रहे जो वो इनमें से कोई भी ऑप्शन को अख्तियार कर ले।
या कोई अपने सेल्फ हर्टिंग कोई टूल्स हो उसके पास, ये भी हो सकता है, कोई गन वन, तो उससे हम उसको दूर रखेंगे। उसके बाद उनके साथ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करेंगे, उनको हर्ट नहीं करेंगे, उनके साथ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर करेंगे। यदि वो पब्लिक फिगर हैं तो मीडिया का जो अटेंशन है उसको भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होगा और उन चीज़ों से उनको दूर रखना होगा, या क्या उनके लिए सही रहेगा उसको हम परखेंगे और वैसा ही करेंगे। उसके बाद यदि वो ऐसे कुछ जैसे ड्रग्स है, अल्कोहल, ऐसा कोई हैबिट्स है, ये सब चीज़ें हैं, या पहले नहीं थी लेकिन डिप्रेशन में आके, सेंटिमेंट्स में आके ऐसा करते हैं या कर सकते हैं, तो उनसे भी उनको दूर रखने की कोशिश करेंगे, या उचित मेडिकेशन चाहिए तो वो दिलाएंगे। ड्रग्स है, अल्कोहल्स है, अदर नार्कोटिक्स है। उसके बाद है, इस डिजॉर्डर को हम जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर लें कि किसी व्यक्ति के अंदर कोई डिजॉर्डर महसूस हो रहा है, कोई पैनिक महसूस हो रहा है, कोई डीप पेन है उसके अंदर जो वो फील कर रहा है, कोई डिप्रेशन आ रहा है, कोई उसके बिहेवियरल चेंज आ रहा है, उसको यदि वो फील कर कोई नोटिस में लेता है तो उसको वो जरूर जो है अपने नियर वंस में, अपने फैमिली में, दोस्तों में डिस्कस करे और उचित कार्रवाई करे टाइम रहते। इसके बाद है, ट्रेनिंग्स भी करा सकते हैं हम, कुछ इन्वॉल्वमेंट किसी और चीज़ों में उनको इन्वॉल्व करके, साथ ही हम इसकी जो है उनका स्थान परिवर्तन, कोई माहौल परिवर्तन, उनका सिचुएशन चेंज, उनका डेली रूटीन चेंज, इस सब चीज़ों से उनको हम कुछ ट्रेनिंग इन्वॉल्वमेंट करा सकते हैं ताकि वो उन चीज़ों से दूर आ जाएं। कम्युनिटी सपोर्ट दे सकते हैं, आस पड़ोस माहौल में, दोस्त समाज वगैरह से कम्युनिटी सपोर्ट देंगे तो वो उससे भी चेंज आएगा और उनकी वो सेंटीमेंट खत्म हो जाएगी। और फॉलो अप्स करेंगे, ये नहीं है कि हमने 2-4 घंटे तो उनको कंसोल कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया और फिर छोड़ दिया, वो उनसे निकल के ना आ पाए और उससे पहले ही हमने छोड़ दिया और वो जो है वापस उसी पोजीशन में चले गए, उसी कंडीशन में चले गए। नहीं, फॉलो अप्स रखेंगे और फैमिली केयर की जरूरत हो सकती है। यदि फैमिली नहीं है आसपास में, दूर रहते हैं, तो जो नियर वंस हैं, दोस्त वगैरह जिनके साथ उनका अच्छा उठना बैठना तालमेल है, जिनको वो लाइक करते हैं, उनके वो फॉलो अप्स करें, केयर रखें। अब ये सुशांत सिंह ने जो किया है, इसमें क्या कारण हो सकते हैं? एक नौजवान इतना चहेता है, इतने फैंस थे उनके, और वो एक से एक ग्रो कर रहे थे, एक के बाद एक अच्छी पिक्चर बनाया उन्होंने। हालांकि वो टीवी से शुरुआत किया था। सबसे बड़ी बात है कि सर्वप्रथम तो वो एक अव्वल दर्जे के स्टूडेंट रहे थे। उन्होंने AIEEE जो इंजीनियरिंग का ऑल इंडिया एग्जाम होता है उसमें 7th पोजीशन लिया था। ये कोई मामूली बात नहीं होती। साथ ही उन्होंने फिजिक्स ओलंपियाड जीता था। ओलंपियाड आप समझ सकते हैं, और वो भी फिजिक्स सब्जेक्ट में, मतलब एक उच्च कोटि का वो स्टूडेंट रहा था, एक अच्छे दिमाग वाला, इंटेलिजेंट ब्रेन जिसको कहते हैं, वो रहा था। और साथ में इंजीनियरिंग भी की थी उन्होंने अच्छे तरीके से। तो इंजीनियरिंग में पढ़ा था उन्होंने, शायद लास्ट क्लियर किया नहीं किया, शायद नहीं किया था, छोड़ के आ गए थे अपना फिल्मी कैरियर के लिए। और उनकी उम्र सिर्फ 34 ईयर्स थी। उन्होंने जो पिक्चर वगैरह बनाई थी, कायपोचे, MS धोनी, राबता, केदारनाथ, छिछोरे, ये सारे पिक्चर अच्छे चले थे। अभी हाल ही फिलहाल जो छिछोरे उनका पिक्चर था, उसमें तो उन्होंने पॉजिटिविटी पे ही वो बेस्ड पिक्चर था, और उसमें उनका रोल ही था कि अपने बच्चे को, अपने बेटे को जो कि ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है,
उसको उस नेगेटिविटी से कैसे निकाल के बाहर लाना और कैसे पॉजिटिव उसके अंदर फिल करना। और वो जो क्रिटिकल कंडीशन था, जो कि मेडिकल सिस्टम भी वहाँ कह रहा था कि फेल हम हो रहे हैं, वी कांट हेल्प टू रिकवर इज लाइफ, वहाँ से पॉजिटिविटी के आधार पे उस बच्चे को वहाँ से रिकवर करके लाया गया। तो उसके बाद ऐसी घटना इतनी जल्दी आखिर क्या बात हो सकती है? जैसा कि सुनने में आया कि शायद उनकी एक दो पिक्चर है अभी चली नहीं, मतलब शूटिंग के बाद शायद रिलीज वगैरह नहीं हुई, या कुछ काम भी उनके मन मुताबिक ग्रोथ नहीं मिल रहा था, या जो भी है, लेकिन ऐसा लगता तो नहीं है, या कोई लव अफेयर्स का चक्कर था, क्या था। तो ये सारी बातें जो है, चाहे कुछ भी हो, ये जिंदगी अहम है, बहुत कीमती है। कि हम कुछ भी करते हैं तो अच्छे के लिए करते हैं, बुरे के लिए नहीं करते हैं। तो फिर इतना बुरा क्यों कर देते हैं? ये कभी एडवाइजेबल नहीं होता है। और जिसमें टैलेंट होता है, काफ़ी अच्छा टैलेंट होता है, हमने ऐसे सेंटीमेंट देखे कि आप में काफ़ी अच्छा टैलेंट है और आप किसी ऐसे फील्ड, ऐसे जगह पे गए जहाँ कम टैलेंट वाले भी उसी फील्ड में काम कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो फिर टैलेंटेड व्यक्ति जो है वो कंपैरिजन में अपने को सोचता है कि आई एम मोर टैलेंटेड देन हिम, फिर भी मैं इस फील्ड में क्यों नीचे हूँ। तो टैलेंट एक अलग चीज होता है, किसी खास फील्ड का होता है। हो सकता है दूसरे फील्ड में, दूसरे उस फील्ड में टैलेंट ना हो, उतने पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जिस फील्ड में अभी वो साथ साथ काम कर रहे हैं उसमें काफी उन्होंने एक्सपीरियंस गेन कर लिया, या काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, या काफी उन्होंने जो है अच्छा अपना वर्क डिलीवर किया है। तो उसमें सेंटिमेंटल होने की कहीं बात ही नहीं आती, डिप्रेशन में जाने की बात ही नहीं आती। तो टैलेंट को हमेशा हम आगे रख के नहीं सोचेंगे। अलग अलग फैक्टर के लिए टैलेंट अलग अलग होता है, सब पे एक ही टैलेंट लागू नहीं होती है। और टैलेंट स्ट्रेंथ होना चाहिए। यदि हम में टैलेंट है और काम मान लीजिए नहीं मिल रहा है, या थोड़ी देर के लिए काम कम मिल रहा है, या नहीं अभी जॉब मिल रहा है, या कहीं कुछ करना चाहते हैं वो नहीं हैपेंड हो रहा है, हम सक्सेस नहीं कर पा रहे, तो वो टैलेंट वीकनेस में कन्वर्ट नहीं हो जाना चाहिए कि मैं इतना जानता हूँ फिर भी मेरे काम नहीं मिल रहा है तो आदमी डिप्रेशन में जाने लगा। टैलेंट तो आपका एक पूंजी है, जमा पूंजी है, उससे आपको स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, उससे वीकनेस नहीं मिलना चाहिए। होता अक्सर ऐसा है, जब ऐसे केसेज होते हैं तो वहां यही पाया जाता है कि उसमें टैलेंट था बट उस टैलेंट को उसने वीकनेसेस में कन्वर्ट कर लिया। और जब टैलेंट वीकनेसेस में कन्वर्ट होता है तो आप जानते हैं कि जितना बड़ा टैलेंट वो कन्वर्सन भी उतना ही बड़ा, यानी उतना ही बड़ा वीकनेसेस आ जाएगा उसके अंदर, इंटरनल वीकनेसेस, वो उतना ही टूटेगा ज्यादा। और जिसमें वो टैलेंट नहीं है वो तो काम करता है भाई, मस्त रहता है, इतना काम मिला इतना किया, आगे देखा जाएगा कितना मिलता है उतना करेंगे, नहीं मिलेगा तो भी ठीक है क्योंकि हमें उतनी टैलेंट है नहीं, मिल रहा है तो अच्छी बात है, खुशी बात है, तो वो उसको सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है। और यदि कोई काम कम मिल रहा है या अपॉर्चुनिटी कम मिल रही है तो वो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी खुद को देखने की, ना कि वो खुद को हार्म कर लेने की है। यदि काम कम मिल रहा है या पहले बहुत कर रहे थे अभी कम कर रहे हैं, तो एक आपको खुद को लुक इनटू योरसेल्फ, लुक विद इन यू, एक मौका मिला, अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप अपने को जो है खुद को एनालिसिस करें और अपने में सुधार करें, अपना नेक्स्ट वर्जन ले जाएं। और आप में जो जो आपको लगता है कि हाँ मुझे सुधार की जरूरत है तो वो आप करें। काम करते करते रहने से भी कई बार मौका नहीं मिलता खुद के बारे में सोचने का, समझने का, तो वो करें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है।
उसको कमजोरी ना मान लें कि हमको काम नहीं मिल रहा है, हमको ये नहीं मिल रहा है, हमको नौकरी नहीं मिल रही है, तो हमारा अभी बिजनेस नहीं चल रहा है, या हमारी अभी इस 22 साल की पढ़ाई ठीक नहीं चल रही है, ऐसा कुछ नहीं। वो फिर से रीथिंक करने का आपको मौका है और दोबारा उभर के आने का मौका है। वो एक अपॉर्चुनिटी है आपको नेक्स्ट वर्जन में जाने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि हम जिस भी फील्ड में हैं, चाहे स्टूडेंट हैं, चाहे वो हम बिजनेसमैन हैं, चाहे वो फार्मर हैं, चाहे वो बड़े कोई लीडरशिप में हैं, या हम कोई फिल्मी एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, कोई बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी जिस लेवल का होता है वहाँ एक ईगो स्टेटस क्रिएट कर लेता है अपने चारों ओर कि मैं ये हूँ, आई एम दिस वन, मेरी ये हैसियत है, मेरा ये औकात है। अच्छी बात है, आपने उतना हासिल किया, आप जहाँ भी हैं, जिस भी फील्ड में हैं, लेकिन उन चीजों को आप अपने से ज्यादा ना जोड़ें, अपने जिंदगी से बड़ा ना समझें। आप हैं तब वो है। जैसे कि हम कोई एक बल्ब जलाते हैं, बल्ब है तो रोशनी है, लैंप जलाते हैं, लैंप है तो रोशनी है, कैंडल जलाते हैं, कैंडल है तो रोशनी है। आप ही नहीं रहेंगे, कैंडल ही नहीं रहेगा, बल्ब ही नहीं रहेगा, लैंप ही नहीं रहेगा, तो वो जो चारों तरफ क्रिएट हुआ है वो लाइट, वो कहां से आएगा? नहीं आएगा ना। वो लाइट आप जब हैं तो यानी आप यू आर मोर इंपॉर्टेंट देन दैट ऑरा व्हाट यू हैव क्रिएटेड। तो इसीलिए आपको ये समझना है कि मैं हूं तब ये सब कुछ है, इन सब कुछ के लिए मैं नहीं हूं, मैं हूं तो ये सब कुछ है। इसलिए आप बने रहें, आप कभी टूटे नहीं, फूटे नहीं, अपने आप को नष्ट ना करें। इसीलिए फॉल्स स्टेटस, फॉल्स ईगो, प्यार मोहब्बत, प्रेस्टीज, खुद का रिलेशनशिप और भी कई चीजें जो गर्व की अनुभूति कराती है, बस उसको अपने से निकला हुआ माने, उसी में आप हैं ऐसा ना माने। बी प्रैक्टिकल इन दीज थिंग्स। यदि कभी गर्व की अनुभूति नहीं हुई किसी वजह से, कहीं उल्टा हो गया, उपहास के पात्र बन गए, कभी बहुत ज्यादा लोग पूछ रहे थे अब नहीं पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो चीज इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट हैं, आप यदि रहेंगे तो कल को फिर से पूछेंगे लोग। तो उस टाइम जब नहीं पूछ रहे हैं तो आपको अपने अंदर देखने की जरूरत है, अपने को एनहांस करने की जरूरत है, रिबिल्ड करने की जरूरत है, ना कि अपने को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत है। इन चीजों को इग्नोर करें। प्यार मोहब्बत ठीक है, चलता है, लड़कियों को कोई कमी नहीं है इस दुनिया में, एक नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, ठीक है। इसको इतना सेंटिमेंट में ना लें, बी प्रैक्टिकल ऑलवेज। यदि कोई लड़की आपको छोड़ के जा रही है, या आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है, या आपसे कोई तकरार हो गया, आपके सेंटिमेंट नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब है कि आपके लिए नहीं है वो, तो फिर क्यों उसमें जान खपाना? आखिर क्यों? वहां क्यों नहीं खपाना जहां की आपको वो चीज मिले? क्यों एक जगह उलझे रहना है, फंसे रहना है? हाँ, यदि एवरीथिंग इज राइट देन ओके, यदि देयर इज समथिंग रॉन्ग which can't be beared by both the persons, तो क्यों उसमें कम आउट, से बाहर निकले और खुशी की लाइफ जिए। उसके लिए क्या सेंटीमेंट बनाना है? तो इन चीजों को इग्नोर करें, क्योंकि जिंदगी में हमेशा अप एंड डाउन होते रहता है। जो अप का ही सोचता है तो वो कभी जिंदगी नहीं होती। ऐसा कभी हुआ भी नहीं, किसी के साथ नहीं हुआ। ऑलवेज अप, देयर इज ऑलवेज डाउन ऑल्सो, वन अप देन डाउन, अगेन अप देन डाउन। और यही लाइफ है। हार्ट का भी जो हम देखते हैं कार्डियोग्राफ, कार्डियो
ग्राम जो होता है वो भी ऊपर नीचे। जब हम चलेंगे स्टेप ऐसे ही लेते हैं, हम चलते भी हैं पैदल, स्टेप ऐसे ही लेते हैं, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, तभी आगे बढ़ पाते हैं। तो अप्स एंड डाउन से कभी भी हमें ऐसी स्टेप नहीं लेनी चाहिए कि हम जिंदगी खत्म कर दें। ये बहुत ही छोटी और इमेच्योर सोच है। आदमी में इंटरनल टफनेस होना चाहिए, ये बचपन से ही आता है। इंटरनल टफनेस यदि बच्चे को हम बचपन से ही उसको अपने काम करने दें, टफनेस के क्या चीज होती है उसको फील कराएं, उसको वर्क कराएं, उसको ग्रोथ, उसको डाउनफॉल, एवरीथिंग यदि बताएं, उसको चोट लगने दें, उसको आगे बढ़ने दें, उसको अच्छा भी फील करने दें, उसको सौरव भी फील करने दें, एवरीथिंग, उसको रोने भी दें, हंसने भी दें, तो उसमें एक इंटरनल टफनेस बिल्डअप तैयार होता है कि वो हर सिचुएशन को झेल सकता है। और इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है। मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी है, इंटरनल टफनेस, इंटरनल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ जरूरी है। और जैसा मुझे जानकारी है कि सुशांत सिंह राजपूत की मम्मी बहुत पहले डेथ हो चुकी थी, शायद उनके टीनेजर्स में, तो उससे जरूर फर्क पड़ता है मेंटल टफनेस। मम्मी लोग बहुत ढंग से इम्बाइब करती है, हर चीज को इंस्टॉल करती है बच्चों के अंदर, तो कहीं ना कहीं वो गैप पड़ जाता है। सिंगल पेरेंट इज नॉट कंप्लीट पेरेंटिंग, कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है। उसके बाद है इमोशंस। इमोशन क्या चीज है? इमोशन को हर्टनेस के तौर पे ना देखें, काइंडनेस के तौर पे देखें कि किसी के साथ इमोशन है तो काइंडनेस है, और यदि वो उसको उस काइंडनेस को नहीं लेना चाहता है तो आप मत दें। व्हाई यू गोइंग इनटू इमोशंस, व्हाई यू ब्रेकिंग डाउन योरसेल्फ? इमोशंस, मुझे लगता है कि इमोशंस को काइंडनेस के तौर पे लेना चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हम कितना इमोशन शो कर सकते हैं, उतना ही करेंगे जो दूसरा। एक तो दुखद इमोशन कब शो करते हैं, कुछ दुखद घटना हो जाती है या कुछ जो मतलब हार्टफुल इमोशंस है तब शो करते हैं। तो यदि इतना बड़ा इमोशन शो कर दें कि दूसरी घटना हो जाए, कुछ कर बैठे जो लोग अभी ठीक ठाक हैं, तो वो तो बहुत ही बड़ा एक गलत इफेक्ट होगा। इसीलिए इमोशंस को प्रैक्टिकली समझें, काइंडनेस के तौर पे लें, और बी प्रैक्टिकल ऑलवेज टू शोइंग योर सेंटिमेंट्स, टू शोइंग योर इमोशंस, टू शोइंग योर ग्रीफनेस। अपने दुख को भी व्यक्त करने के लिए प्रैक्टिकली सोचें। अगला वही है कि सक्सेस हो, हैप्पीनेस हो, पैसा हो, लाइक डिसलाइक हो, फ्रेंडशिप हो, काम हो या गर्ल्स हो, इन सब चीजों में उतार चढ़ाव आएंगे। जब कोई काम करने जाते हैं अच्छा बुरा आता है, दिन रात होगी हर फील्ड में, तो उसको प्रैक्टिकली हैंडल करें। यदि ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हैपेंड है, लिंक्ड है, तो बेटर, बेस्ट, नहीं है तो नो मैटर। उसके लिए क्यों सॉरो फील करना है? वहीं डिसाइड कर लें, आर यू ओके इन लिंक्ड और डिसलिंक्ड? आप जुड़ने में सही हैं या ना जुड़ने? चाहे काम का ज्यादा कम होगा ही होगा, फ्रेंडशिप कभी कम ज्यादा ऊपर होगी, पैसा कम ज्यादा होगा ही होगा, हैप्पीनेस का लेवल ऊपर नीचे होगा ही होगा।
तो ये सारी चीजें होती रहती हैं। इसको इतना बड़ा नहीं ले लेना है कि सब कुछ लूट गया। हमने कई घटनाएं रोज पेपर पढ़ते हैं, कभी शेयर मार्केट में क्रैश हो गया, कई लोग सुसाइड कर लिया। हमने फिल्म में दुनिया के कई लोगों का किस्सा पढ़ा ही है, ये वेरी रिसेंट है। और भी कई अभी पीछे हमने और भी पढ़ा, बड़े बड़े पब्लिक फिगर्स भी ऐसा कर ले रहे हैं, छोटे मोटे या कॉमन मैन भी कर ले रहे हैं, बच्चे कर ले रहे हैं। तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है कि इसको प्रैक्टिकली हैंडल करें, कभी सेंटिमेंट के ऊपर ना लें, अपने दिमाग पे ना चढ़ाएं, अपने दिल में पूरा ना उतार लें, शौरों में ना चले जाएं, ग्रिप में ना चले जाएं। इनको प्रैक्टिकली हैंडल करें, इमोशंस को समझें और ऊंच नीच, अप्स एंड डाउन्स, इसको भी समझें कि ये होना ही है, ये कभी एक जैसा नहीं रहता है। एनर्जी भी बॉडी की एक जैसी नहीं रहती है। जैसे जैसे बचपन से ग्रो करते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे बूढ़े होते हैं, एनर्जी घटने लगती है। कौन सा चीज है जो फिक्स रहा है या हमेशा बढ़ता ही रहा? नहीं, सिर्फ उम्र बढ़ती है, लेकिन वो भी हिसाब करेंगे, एक साइड से लगती है बढ़ती है तो दूसरे साइड से लगती है घटती है, इसलिए वो भी हमेशा बढ़ता नहीं रहता है बल्कि घटता भी है। इसके बाद है रिजल्ट। रिजल्ट में कोई भी काम हम करते हैं, रिजल्ट में भी उतार चढ़ाव आएगा। जब काम में उतार चढ़ाव आता है, पढ़ाई में उतार चढ़ाव आता है, बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है, घर के काम में उतार चढ़ाव आता है, हम कुछ भी करते हैं उसमें उतार चढ़ाव आता है, तो रिजल्ट में भी उतार चढ़ाव आएगा ही। फिर उस रिजल्ट को इतना सीरियस क्यों लें? अच्छा चल रहा है तो बढ़िया, खुशी की बात है। बुरा चल रहा है तो वही री इन्वेंट करेंगे, अपने आप को री इंस्टॉल करेंगे, अपग्रेड करेंगे खुद को। उस रिजल्ट को देख के समझ के, आप हैं तो आपका रिजल्ट है ना। अब आप ही नहीं रहेंगे तो रिजल्ट क्या काम? इसीलिए आपसे रिजल्ट है, रिजल्ट से आप नहीं है। इसीलिए चाहे रिजल्ट जो भी बोलता हो, सच्चाई के साथ उसका सामना करें, सेंटिमेंट में ना लें। यदि अच्छा है सेलिब्रेट करें, बुरा है रिथिंक करें, उसको जान पे लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है, जैसे अभी कोरोना आ गया तो सभी मुश्किल हालात में फंस गए हैं या फंस भी जाएंगे। अभी कोरोना चल ही रहा है, बहुतों के दिल दिमाग में ऐसा आएगा कि सारे दरवाजे बंद हो गए, अब मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, क्या करूं ना करूं। तो कभी भी सारे दरवाजे बंद नहीं होते, एक बंद होते हैं तो 1000 नए खुल जाते हैं। सिर्फ आपको वो देखने की आप में क्षमता होनी चाहिए, आस पड़ोस को समझने की क्षमता होनी चाहिए, अपने एनवायरनमेंट को, अपने नजरिए को पैना करें, नई नई चीज़ों को नए नज़रिए से देखें, नए नए दरवाजे खुल जाते हैं। बहुत पहले कंप्यूटर आया था, बोला सारा रोजगार चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लोग भूखों मर जाएंगे, बेरोजगार हो जाएंगे। कंप्यूटर आया, काफी सारे नए रोजगार पैदा हो। ऐसे मोबाइल आया, बहुत सारे नए रोजगार पैदा हुए, रोजगार घटने के बजाय बढ़ा। ऐसे अभी कोरोना आया है, बहुत सारे रोजगार लोगों के कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, नौकरियां चली जाएंगी, लेकिन नए दरवाजे खुल जाएंगे। आपको उन चीजों को परखना है, देखना है, समझना है, क्या क्या नए दरवाजे खुल रहे हैं। यदि पुराने दरवाजे कंटिन्यू नहीं रह सकते, पुराना काम कंटिन्यू नहीं रह सकता, ऐसा नहीं है, बहुत सारे काम है जो पुराना है अच्छा चलेगा, फिर आएंगे बाहर वाले दिन। लेकिन कई नए दरवाजे में भी हम एंटर कर सकते हैं, नई संभावनाएं तलाश सकते हैं और वो खूब अच्छा चलेगा, वापिस खुशियां आएंगी, कभी निराश होने की जरूरत नहीं है। ये कोरोना ही कितना नया नया चीज दे जाएगा और देना शुरू कर दिया ऑलरेडी। नए नए क्षेत्र खुल जाएंगे, इसके वजह से नई नई चीजें आ जाएगी, रोजगार बढ़ेंगे,
हाँ, ये जरूर बात है कि किसी के लाइफ में, परिवार में इसकी वजह से दुख आ गया तो उनको मलाल तो जरूर रहेगा। किसी की डेथ हो गई, ऐसा कुछ हो गया, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बोल्डली फेस करना है। हर कोई अपने जीवन में एक वॉरियर है। जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? जीवन ही सबसे ज्यादा जरूरी है, और कोई चीज जरूरी नहीं है इतनी। पहले जीवन है तब कुछ है, जीवन नहीं तो नथिंग, नो रिलेशनशिप, नो मटेरियल थिंग्स, नो फीलिंग्स, नो एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। फर्स्ट लाइफ एंड ऑल्सो ऑलवेज लाइफ। नेक्स्ट है, यदि ऐसी कठिनाई आ जाती है जीवन में तो उसको कैसे हम फेस करेंगे? कि सपोर्ट, जैसा मैंने बोला कि सपोर्ट अपने नजदीकियों से लेंगे, सलाह मशविरा करेंगे, छुपाएंगे नहीं, बोलेंगे, खुल के सामने आएंगे, शाय नहीं करेंगे, अपने ईगो को सामने नहीं लाएंगे, तो उससे सपोर्ट मिलेगा। और जो उनके, यदि कोई परखने वाले लोग अपने परिवार के हों, दोस्त के हों, काम कार्य क्षेत्र के हों, यदि वो परख रहे हैं किसी में बिहेवियरल चेंज आ रहा है, कोई डिप्रेस्ड हो रहा है, या कोई हरकतें पहले जैसा नहीं करता था वैसा कर रहा है, गुमसुम रह रहा है, या कुछ अपसेट रह रहा है, या ज्यादा झक्की हो गया, या लड़ाई झगड़े ज्यादा करने लगा है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, तो उसको आप सपोर्ट दें, उसके रियल हकीकत को जानने की कोशिश करें और सपोर्ट मुहैया कराएं। सपोर्ट वो फ्रेंड्स का भी हो सकता है, मेडिकल फील्ड से भी हो सकता है, फैमिली से भी हो सकता है, और अदर मटेरियलिस्टिक यदि कोई परेशानी है तो उससे भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। इन हालात में माँ का बहुत रोल होता है। माँ का तो खैर जन्म से ही रोल है बच्चों के साथ, और बहुत ही ग्रेट कॉम्बिनेशन है। चाहे हम कितने भी बड़े हो गए, यदि माँ है हमारे पास, पिताजी हैं, साथ हैं, तो उनके सलाह मशविरे, उनके सजेशंस, उनके साथ दुख और खुशियों का जो बांटना है वो जरूर करें। आपको ऐसी सच्ची सलाह जो माँ दे सकेगी वो कोई नहीं देगा, इसलिए कभी भी शाय ना करें, माँ को बताएं, खुल के बताएं, और अपने जो खास दोस्त मित्र हैं उनको भी बताएं, जरूर शेयर करें। अपने अंदर ही घुटते ना रहें, घुट घुट के किसी दिन अपनी जिंदगी को ना घुट लें, उससे बेहतर है शेयर करें, ताकि आप फिर से दोबारा स्ट्रांगली जो है जिंदगी को फेस करने के लिए तैयार हो सकें। इन हालातों में यदि कोई परेशानी आ रही है तो लोग अपने नियर एंड डियर वंस को ना बता के ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन को तलाशते हैं, ऐसे माहौल को तलाशने लगते हैं जहाँ निगेटिविटी है। जैसे अल्कोहल, दारू वारू, शराब में, कोई नशे में, कोई उस किस्म के दोस्तों में, गलत संगति में, या गलत आकर्षण में जाके अपने गम को हल्का करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जगह ऐसी नहीं होती जो आपको पॉजिटिव एनर्जी फील कर सके। आपको पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत होती है, आपको एक बढ़िया सॉल्यूशन की जरूरत होती है, ना कि और कम्प्लेक्स करने की जरूरत है। यदि आप ऐसे जगहों जाएंगे, डे बाय डे कम्प्लेक्स होंगे, डे बाय डे डिटोरिएट होंगे, और नतीजा वही आएगा जिसपे हम चर्चा कर रहे हैं। आ सकता है वैसा, इसीलिए उससे बचें, इनसे दूर रहें। जो ऐसे वाले लोग हैं निगेटिविटी देने वाले, निगेटिविटी को ही बढ़ावा देने वाले, वो सिंपैथी ऐसे दिखाएंगे जैसे निगेटिविटी को ही परोस रहे हैं, तो उनसे दूर रहें। और भी हम कुछ कर सकते हैं कि अपने आप को कहीं
अपने कार्य क्षेत्र से अलग हटके भी एंगेज करें, जैसे स्पोर्ट्स, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, कोई आर्ट वगैरह जिसमें आपकी रुचि रही हो या आप जो कर सकते हैं या नए सिरे से सोच विचार के करना चाहते हैं, ट्राई मारना चाहते हैं, तो आप गेम्स स्पोर्ट्स खेल सकते हैं। आप कोई आर्ट वगैरह, संगीत वगैरह, या कोई आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर पाते हैं तो उसको बजा सकते हैं। इस तरह के भी इन्वॉल्वमेंट अपने अंदर ला सकते हैं ताकि आप उन चीज़ों से जो है थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हों, उस सेंटीमेंट को कम होने दें और अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी आने दें। चाहे तो आप कुछ लिख सकते हैं, यदि लिखना मतलब कुछ क्रिएटिव राइटिंग करते हैं, कुछ कविता, कोई कहानी, या ऐसे भी डायरी भी लिख सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को भी लिख सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। म्यूजिक सुन सकते हैं अच्छे। और जो सबसे बड़ी चीज़ें हैं, जैसे फूड हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए माइंड का भी फूड है। और माइंड का फूड क्या है? बुक्स। पेट तो हम भर लेते हैं, फिजिकल एनर्जी तो यहाँ से भर लेते हैं खाना खा के, लेकिन इंटेलेक्चुअल एनर्जी जो ब्रेन को चाहिए वो कहाँ से आएगा? वो ज्ञान कहाँ से आएगा? वो मेंटल टफनेस कहाँ से आएगा? वो इंटरनल टफनेस कहाँ से आएगा? वो बुक से आएगा। वो अच्छी किताबें पढ़ेंगे, बड़े बड़े महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ेंगे, अच्छी कहानियाँ पढ़ेंगे, अच्छे बहुत घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जानकारी हासिल करेंगे, तो उससे ज्ञान बढ़ता है, मेंटल टफनेस बढ़ती है, दिमाग को भी ऊर्जा मिलती है और हमारा ब्रेन भी नई सोच पैदा होती है, हमें नए रास्ते दिखने लगते हैं। तो इससे हम इन चीज़ों से ओवरकम हो जाते हैं। कोई डिप्रेशन, कोई सेंटिमेंट्स, कोई सॉरोनेस, कोई ग्रीफ्स, इससे ओवरकम कर लेते हैं अपने आप को। तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। और 2-3 बातें हैं कि जो पहला तो है कि एक्सपेक्टेशंस। सबसे बड़ी बात है, ईगो एंड एक्सपेक्टेशंस नहीं पालना चाहिए आदमी के अंदर। हम ईगो पालते हैं, एक्सपेक्टेशंस पाल लेते हैं, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करूंगा तो वैसा हो जाएगा। आप काम करें, अच्छे रिजल्ट आएंगे, लेकिन एक्सपेक्टेशन ना रखें कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होना चाहिए, क्यों नहीं हुआ, इतना क्यों नहीं हुआ, ऐसा नहीं। नो एक्सपेक्टेशंस, ये अपने अंदर इंस्टॉल करें। नो ईगो, ये अपने अंदर इंस्टॉल करें। नो सेंटिमेंट बट काइंडनेस, नो इमोशंस बट काइंडनेस, ये अपने अंदर इंस्टॉल करें। इग्नोरेंस भी इंस्टॉल करें अपने अंदर। इग्नोरेंस एक बहुत बड़ी चीज है, ये निगेटिव नहीं है। इग्नोरेंस इज ए पॉजिटिव थिंग। जो चीज आपको पसंद नहीं है उसको इग्नोर करें, जो आपको पसंद ना करता उसको भी इग्नोर करें। दोनों साइड्स। कोई आपको पसंद नहीं करता उसको इग्नोर करें, आप कुछ पसंद नहीं करते वो भी इग्नोर करें, और अपने ज्ञान बुद्धि विवेक को हमेशा बढ़ाते रहें। तो ये बातें हैं जो हम कर सकते हैं, और ऐसा करने से हम सबसे जो कीमती हमारे पास वस्तु है, धन है, वो हमारा खुद का लाइफ, इसको हम बहुत अच्छे तरीके से जी सकते हैं, ऊर्जावान रख सकते हैं, बुद्धिमान रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जिस टॉपिक पे हमने डिस्कस किया है उससे एक बहुत बड़ा दुखद सच फार्मर्स का भी है अपने देश में। किसान बहुत बड़ी संख्या में जो है ऐसा कर रहे हैं, करते रहे सालों से। इवन ये फिगर जारी करने में भी हमारे अथॉरिटी को शर्म महसूस होती है, और ये फिगर टाइम पे जारी भी नहीं होती, जबकि वो हमारे जीवन के अन्नदाता है।
यदि आप चाहते हैं कि इनके जीवन के बारे में क्यों है, कैसे है, क्यों हो रहा है, क्या सॉल्यूशन है, क्या समस्याएं हैं और क्या सॉल्यूशन है, इस पर यदि आप वीडियो चाहते हैं तो मैं अलग से इसको पूरा एक पैकेज आपको रखूंगा। समस्या एवं समाधान फार्मर से संबंधित, उनके साथ क्यों ऐसा होता है, क्या कारण है और उसका क्या निदान हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें ताकि मेरे उत्साह बढ़े। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको अवेलेबल वीडियोस टाइम पे मिलता रहे, उसकी जानकारी मिलती रहे और अपने जानने वालों में शेयर भी करें। मेरा यूट्यूब चैनल नीर के भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।